गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सरिता कुमावत आपको फूड्स एंड न्यूट्रिशन यानी आहार एवं पोषण सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ और इसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग दूसरा चैप्टर पढ़ा रही हूँ। दूसरे चैप्टर में एक पॉइंट था बेसिक फूड ग्रुप, आधारभूत भोज्य समूह, वो कंप्लीट हो गया। और सेकेंड चैप्टर में ही एक और दूसरा पॉइंट है फंक्शंस ऑफ फूड, भोजन के कार्य, वो हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। भोजन के कार्य, प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन पूरे संसार में भोजन लेता है। मतलब हर व्यक्ति को प्रतिदिन भोजन लेना ही होता है। अब वो कई कारण होते हैं भोजन खाने के। मतलब एक मुख्य कारण तो है ही कि भाई हमें ऊर्जा चाहिए होती है, लेकिन उसके अलावा भी भोजन के कई सारे कार्य हैं हमारे संसार में, हमारी सोसाइटी में। तो इसलिए जो भोजन के कार्य हैं उसमें पहला कार्य है सामाजिक कार्य। सामाजिक कार्य में हम भोजन को ये कहेंगे कि भोजन एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है हमारे समाज और सोसाइटी में। क्योंकि जब कोई भी पार्टी है, जलसे है, कोई किट्टी पार्टी है, कोई प्रमोट हुआ है, कुछ भी हुआ है, तो उसमें कोई भी खाना, कोई भी जब पार्टी होती है तो कुछ खाने के लिए रखा ही जाता है। भले ही छोटा खाना हो, भले ही हाई टी हो, भले ही पूरा लंच हो, डिनर हो, कुछ भी हो, लेकिन भोजन को पार्टी में रखा ही जाता है। तो समाज में भोजन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, वो अपनी बहुत ही एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। क्योंकि भोजन के कारण जो विभिन्न प्रकार के व्यक्ति हैं उनमें संबंध दृढ़ होते हैं और भोजन उनके बीच में एक ब्रिज का कार्य करता है, एक सेतु हो जाता है। कई बार हमें खाना नहीं भी खाना होता है तो भी हम उस व्यक्ति के वहाँ जाते हैं, थोड़ा सा रुकते हैं, चाय पी लेते हैं या थोड़ा सा कुछ खा लेते हैं। तो हम खाने के लिए वहाँ नहीं गए पार्टी में, हम वहाँ हमारे रिलेशन, हमारे जो सोशल रिलेशन है उनको मेंटेन करने के लिए गए। तो भोजन यहाँ सामाजिक कार्य कर रहा है। मतलब सामाजिक जो संबंध हैं उनको दृढ़ करने के लिए, व्यक्तियों के बीच में पारस्परिक एक दृढ़ता बनाने के लिए भोजन जो है वो अपना रोल अदा करता है। अच्छा, जब यहाँ पार्टी में जब भोजन बनता है, कोई भी पार्टी हो, छोटी है बड़ी है, तो उस समय जो हमने पिछली बार लेक्चर में पढ़ाया है कि आईसीएमआर ने 5 फूड ग्रुप बताए और 5 फूड ग्रुप के अनुसार सारे ग्रुप्स में से हमको वो सब खिलाना है क्योंकि सारे न्यूट्रिएंट्स हमको मिलने चाहिए। लेकिन यहाँ मैं ये कहूँगी कि यहाँ सामाजिक कार्य है फूड का, तो यहाँ हम न्यूट्रिएंट्स को बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देंगे कि भाई हमको ये वाला फूड भी डालना है, हमको दूध इतना नहीं उबालना है, सब्जी इतनी नहीं काटनी है, इतनी नहीं उबालनी है, इतना नहीं छौंकना है, इतना तेल नहीं डालना है। नहीं, पार्टी में हम आरडीए, न्यूट्रिएंट्स, इनका बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। जो खाएगा वो अपने आप ध्यान रख लेगा, लेकिन जब पार्टी में खाना बन रहा है तो भोजन सब लोगों के अनुसार यानी जनप्रियता को ध्यान में रखते हुए होता है। जनप्रियता ये है कि अगर सर्दी में कोई पार्टी है तो दाल बाटी चूरमा भी हो सकता है, कचौरी पकौड़ी भी हो सकते हैं, बारिश है तो फिर पकौड़े हो रहे हैं या फिर कचौरी या समोसा। तो और अगर मान लो ठंड है तो भी हम ये सब खा सकते हैं, गर्मी है तो ठंडी चीज़ें खाएंगे, आइसक्रीम है या फिर शेक्स हैं, जूसेस हैं। तो सामाजिक कार्य यहाँ भोजन का ये हुआ कि लोगों में जो बहुत ज़्यादा जनप्रिय चीज़ है हमको वो चीज़ उनको देनी है और वहाँ उसी की प्रधानता होती है। कुछ जगह तो भोजन का ये भी है कि बहुत महंगा महंगा भोजन पार्टी में खिलाते हैं। हम आम दिनों में घर में एक दाल, चपाती, हरी सब्जी, रायता और रोटी ये सब खाते हैं, लेकिन अगर हमारे यहाँ भी कोई आता है तो हम पूड़ी बनाएंगे या फिर भरवा कोई सब्जी बनाएंगे या फिर उसमें थोड़ा सा पनीर डाल दिया, मलाई डाल दी। तो भोजन यहाँ सामाजिक कार्य कर रहा है, मतलब लोगों के बीच में प्रगाढ़ता बना रहा है। तो दिखावे वाला खाना और महंगा खाना,
आप उसमें पनीर डाल रहे हो, उसमें आप मावा डाल रहे हो, उसमें मलाई डाल रहे हो, क्रीम डाल रहे हो, बहुत महंगा हो जाता है, वो रोज़ हम नहीं खाते हैं। तो महंगा और दिखावे का खाना जो है वो समाज की पार्टियों वगैरह में होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ भोजन सिर्फ खाने के लिए नहीं जाते हैं हम, यहाँ हम हमारे सोशल रिलेशन मेंटेन करने के लिए जाते हैं। तो भोजन हमारे समाज में मनुष्यों के बीच में एक सेतु होता है और उनके सोशल रिलेशन को मेंटेन करने के लिए होता है। दूसरा कार्य है भोजन का मनोवैज्ञानिक कार्य। मनोवैज्ञानिक यानी साइकोलॉजिकल। अब साइकोलॉजिकल जो है वो भोजन किस तरह से कार्य करता होगा? इस तरह से करता है कि भोजन में बहुत संवेग छुपे हुए हैं। अगर हम कहीं बाहर घूमने जाते हैं और हम वहाँ खाना खाते हैं तो हमारा पेट भर जाता है, लेकिन मतलब भूख शांत हो गई, लेकिन सैटिस्फैक्शन यानी तृप्ति नहीं हुई, तो हमारा पेट हमको खाली फील होएगा। क्यों? क्योंकि हमारी जो संस्कृति है, जो हमारी आदतें हैं, जो हमारा घर का खाना है, अगर हम रोज़ दाल चावल खाते हैं, हमारी शाम के खाने में दाल होना चाहिए, चावल होनी चाहिए, एक चपाती और 2 सब्जी और एक दही, और अगर हम कहीं बाहर गए और वहाँ दाल चावल आपको 2 दिन तक नहीं मिला तो आपको पेट नहीं भरेगा। मतलब पूरा पेट भर जाता है फिजिकली, लेकिन जो तृप्ति यानी सटाइटी सेंटर है, वो तृप्ति केंद्र जो है वो अधूरा रहता है, तृप्ति नहीं मिल पाती है। इसका मतलब है कि भोजन में बहुत संवेग छुपे हुए हैं, बहुत इमोशंस छुपे हुए हैं। घर का भोजन होता है तो तृप्ति मिलती है, लेकिन अगर बहुत नए वातावरण में चल जाते हैं तो हमें खाना अच्छा नहीं मिल पाता, हमारा पेट नहीं भर पाता। एक और चीज़ है मनोवैज्ञानिक में कि अगर आपको किसी को चिढ़ाना है, आप उसके सामने समोसा खा रहे हो और उसको भी बहुत पसंद है, लेकिन हम उसको समोसा नहीं देते हैं या फिर उसको देके और वापस हटा लेते हैं, तो वो एक दंड हुआ। मतलब भोजन मनोवैज्ञानिक कार्य के रूप में किसी को तंग भी कर सकता है, दंड भी दे सकता है। दंड दिया, उसका मनपसंद चीज़ थी उसके सामने, कोई दही बड़ा था या केक था या कुछ भी, और वो उसके सामने से हटा लिया। या बच्चों को कहा कि हम तुमको को ये चीज़ देंगे और उन्होंने काम नहीं किया तो हमने वो जो चीज़ उसके सामने थी वो हटा ली। और दूसरा कार्य ये है कि हम उनको पुरस्कार भी दे सकते हैं। बच्चों को हमने कहा ये कमरा साफ कर दो, या फिर ये वाला चैप्टर कंप्लीट कर लो, ये वाला होमवर्क कर लो, या ये एक्सरसाइज कर लो, ये सब कर लो, हम आपको अगर मान लो या तो टॉफ़ी देंगे, या तो एक शेक देंगे, या आइसक्रीम देंगे, या कुछ भी। तो कोई खाने की चीज़ जो है वो फूड है, कोई भी भोज्य पदार्थ, तो हम खाने को दंड के रूप में भी दे सकते हैं, पुरस्कार के रूप में भी दे सकते हैं। इसीलिए खाना जो है वो दोस्ती और प्रेम को दर्शाता है। अगर किसी को समोसा पसंद है और हम उसको समोसा ही खिलाते हैं घर पे बुला के, तो वो हमारा प्यार दर्शाता है, वो हमारा उसके लिए बहुत ज़्यादा प्यार और दोस्ती को दर्शाता है। लेकिन इसमें एक और चीज़ है मनोवैज्ञानिक कार्य में भोजन का, कि कई बार हमको गुस्सा आता है तो हम खाने पे ही निकालते हैं, आज मैं खाना नहीं खाऊंगी। मतलब भूख लग रही है हमको, खाना बन भी गया, सामने भी आ गया, लेकिन हमको कोई मनाए, यही होता है घरों में। तो अगर सामने खाना पड़ा है, हमको भूख भी लग रही है, लेकिन हमारे इमोशंस ये कहते हैं कि हमको थोड़ा सा ऐसा नाटक करना चाहिए कि हमको खाना नहीं खाना है, तो हमारी बातें जो है वो मान ली जाएगी। आमरण अनशन और ऐसा कुछ होता है ना, उपवास रखते हैं। तो खाना तो मनोवैज्ञानिक बहुत बड़े बड़े कार्य करवा देता है। तो आप सोचो कि अगर हमको गुस्सा आ रहा है तो गुस्से में 2 चीज़ होती है, या तो खाना छोड़ देंगे, खाना खाते ही नहीं है, और या फिर ऐसा होता है कि खाते ही जाते हैं, इतना ज़्यादा खा लेते हैं कि पता ही नहीं चलता कि पेट से भी ज़्यादा हमने खा लिया और हमको परेशानी हो गई। तो गुस्सा भी दर्शा सकते हैं और प्यार भी दर्शा सकते हैं। प्यार प्यार में हम ज़्यादा भी खिला सकते हैं, और प्यार प्यार में हम मनोवैज्ञानिक रूप में कि भाई आपको ये चीज़ नहीं खानी है, आपको मीठा नहीं खाना है, डायबिटीज़ है तो वो नहीं खिलाना है। तो हम कई सारे संवेग भोजन के यानी भोज्य पदार्थों के
थ्रू लोगों में और समाज में दे सकते हैं। दो तरह के कार्य हुए, एक सामाजिक कार्य, एक मनोवैज्ञानिक कार्य। तीसरा जो भोजन का कार्य है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, शारीरिक कार्य। शारीरिक कार्य, शारीरिक कार्य ही मेन होता है हमारी बॉडी के लिए भोजन का कार्य, क्योंकि भोजन हमें ऊर्जा देता है। ऊर्जा हमें खड़े रहने के लिए शक्ति देती है, बोलने के लिए, एक्शन करने के लिए, अंदर भी कई सारे जो फंक्शंस हो रहे हैं इंटरनल ऑर्गन्स के, उसके लिए, सोचने समझने के लिए, चलने के लिए, दौड़ने के लिए, कुछ भी काम करने के लिए हमको ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा कहाँ से आएगी? ऊर्जा हम खरीद नहीं सकते। ऊर्जा हमको भोजन के थ्रू मिलती है, जो भोजन हम खाते हैं उसके थ्रू हमको ऊर्जा मिलती है। तो मेनली एक लेमैन को अगर पूछेंगे कि तुम खाना क्यों खाते हो, तो वो यही कहेगा शक्ति के लिए, ऊर्जा के लिए, काम करने के लिए। तो मेन काम जो है भोजन का वो है शारीरिक कार्य, यानी हमें ऊर्जा देना। लेकिन और ऊर्जा देगा तो हम स्वस्थ भी रहेंगे, और स्वस्थ कब रहेंगे? जब हम जो खाना खा रहे हैं वो बैलेंस डाइट ले, संतुलित भोजन। संतुलित भोजन, वापस अपन पिछले वाले चैप्टर पे चलते हैं, मतलब लेक्चर में, कि हमको पांचों भोज्य पदार्थ, जो पांचों भोज्य समूह थे वो सब उसमें होने चाहिए थाली में, तो बैलेंस डाइट हो जाएगी, सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे हमको। तो शारीरिक कार्य जो है मेन है भोजन का, और शारीरिक कार्य में भी हम उनको 3 भागों में वर्गीकृत करते हैं। ऊर्जा तो मिल रही है, लेकिन 3 तरह से, इस तरह से वर्गीकृत करते हैं कि पहला कार्य है इसका एनर्जी गिविंग फूड्स, मतलब ऊर्जा उत्पादक भोज्य पदार्थ, जो ऊर्जा उत्पादित करते हैं ऐसे भोज्य पदार्थ हमको खाने चाहिए। दूसरा जो है वो है बॉडी बिल्डिंग फूड्स, यानी वृद्धि कारक तत्व, ऐसे भोज्य पदार्थ जो हमारे शरीर में वृद्धि करते हैं। और तीसरा जो है शारीरिक कार्य में ही प्रोटेक्टिव फूड्स, मतलब हमारी रक्षा करना और हमारे शरीर में नियंत्रण यानी कुछ मेंटेनेंस करना। मतलब चीज एक ही है, भोजन से शरीर को बचा के रखना, शरीर को स्वस्थ रखना। लेकिन शरीर को स्वस्थ कैसे रखेंगे? हम 3 तरह से वर्गीकृत करके इन फूड्स को खाएंगे और सारे न्यूट्रिएंट्स उस अनुसार हमको मिलते हैं। तो पहला शारीरिक कार्य जो है वो है ऊर्जा उत्पादक तत्व या ऊर्जा उत्पादक भोज्य पदार्थ। तो एनर्जी गिविंग फूड्स या ऊर्जा उत्पादक भोज्य पदार्थ कौन से होते हैं? वो भोज्य पदार्थ जिनमें कार्बोहाइड्रेट और वसा बहुत ज्यादा हो, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स और वसा जिनमें ज्यादा होती है, जिन भी भोज्य पदार्थ में, वो हमें ऊर्जा देते हैं। वो कौन सी चीजें होती है? कार्बोहाइड्रेट हमें अनाज में, कंदमूल में, इन सब में मिल जाएगा, और शक्कर में, इनमें भी मिल जाएगा। और वसा हमको किसमें मिलेगी? घी, तेल, मक्खन, सूखे तेलीय बीज। तो कार्बोहाइड्रेट और वसा जिन भी भोज्य पदार्थों में ज्यादा होते हैं वो हमको ऊर्जा देने वाले भोज्य पदार्थ होते हैं, वो हमको ऊर्जा देते हैं। ऊर्जा के अलावा अनाज हमको ऊर्जा तो दे ही रहा है, मतलब कैलोरी तो दे ही रहा है, लेकिन उसके अलावा हमको मिनरल यानी खनिज लवण भी देता है, विटामिन भी देता है, रेशे भी देता है, और प्रोटीन भी देता है। सभी चीजें देते हैं, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, मतलब सभी चीजें देते हैं ऊर्जा उत्पादक भी। लेकिन स्पेशली ऊर्जा के लिए ही हम ये सब चीजें खाते हैं। और ऊर्जा उत्पादक भोज्य पदार्थ हमारे शरीर के अंदर हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं, जो हमारा 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट हमारा जो सामान्य तापमान है शरीर का, उसको मेंटेन, उसको नियंत्रित करने के लिए ऊर्जा उत्पादक तत्व काम में आते हैं। हमारी हृदय की जो गति है, हार्ट बीट है, उसको मेंटेन करने के लिए, उसको नियंत्रित करने के लिए ऊर्जा उत्पादक कार्य भोज्य पदार्थ काम में आते हैं। हमारे को काम करने के लिए जो शक्ति मिलती है, जो ऊर्जा मिलती है, वो भी ये भोज्य पदार्थ देते हैं। हमारे शरीर के अंदर जो मांसपेशियों का संकुचन और फैलाव, मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, वो भी इन ऊर्जा के कारण होता है।
और जो वेस्ट प्रोडक्ट का एक्सक्रीशन है, जो व्यर्थ पदार्थ बनते हैं, उनको बाहर, शरीर से बाहर निकालने के लिए भी इतनी हमको ऊर्जा चाहिए कि वो एक जगह से दूसरी जगह वहाँ तक जा सके कि जिन अंगों से उनको शरीर से बाहर निकलना है। तो ये सब कार्य जो है वो ऊर्जा उत्पादक भोज्य पदार्थ हमारे शरीर में करवा देते हैं। शारीरिक कार्य में दूसरा है बॉडी बिल्डिंग फूड्स, यानी वृद्धि कारक भोज्य पदार्थ। वृद्धि कारक भोज्य पदार्थ कौन से होते हैं? ऐसे भोज्य पदार्थ जिनमें प्रोटीन ज़्यादा पाया जाए। जिनमें प्रोटीन ज़्यादा होता है वो वृद्धि कारक भोज्य पदार्थ कहलाते हैं। कौन से होते हैं प्रोटीन? हाई प्रोटीन वाले मांस, मछली, दूध, अंडा, सूखे मेवे, ये सब जो है वो वृद्धि कारक तत्व, वृद्धि कारक भोज्य पदार्थ होते हैं। ये सब अगर हम खाएंगे तो हमको प्रोटीन ज़्यादा मिलेगी, और प्रोटीन अगर ज़्यादा हमारे शरीर में होती है तो कई सारे कार्य हमारे शरीर में होते हैं। जो प्रत्येक सेल है उसके अंदर एक प्रोटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य होता है, वो प्रोटीन का बना हुआ है। तो प्रत्येक कोशिका में प्रोटीन होता है। अंदर जितने इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जो अंदर के अंग होते हैं, वो प्रोटीन से मिलकर बने हुए होते हैं। हमारे शरीर में रक्त प्रोटीन से मिलकर बनता है, बाल प्रोटीन से मिलकर बनते हैं, हमारी मांसपेशियां प्रोटीन से मिलकर बनती हैं, और पूरी बॉडी की जो ग्रोथ है, जो हमारे शरीर की वृद्धि है, भले लंबाई है, चौड़ाई है, या फिर अंगों का शेप है, या फिर उनकी वृद्धि है, तो सारी बॉडी ग्रोथ भी प्रोटीन के ऊपर डिपेंड करती है। इसलिए हमको प्रोटीन वाले फूड्स खाने चाहिए, प्रोटीन वाले भोज्य पदार्थ खाने चाहिए, तो वो शारीरिक कार्य में मदद करते हैं। तीसरा शारीरिक कार्य है भोजन का प्रोटेक्टिव फूड्स। अगर हम रक्षात्मक भोज्य पदार्थ, प्रोटेक्टिव फूड्स अगर हम खाते हैं तो हमारे शरीर में ये कुछ एक्टिविटीज़ को, कुछ क्रियाओं को नियमित भी रखते हैं और नियंत्रित भी रखते हैं। कौन से ऐसे भोज्य पदार्थ हैं जो नियमित और नियंत्रित रखते हैं? जिनमें मिनरल्स हो, खनिज लवण हो, जिनमें विटामिन हो और जिनमें जल हो, जैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। फल और सब्जियां और दूध हम अगर डेली खाते हैं तो हमें खनिज लवण भी मिल जाते हैं, विटामिन भी मिल जाते हैं, और वाटर भी, यानी जल भी पर्याप्त मात्रा में बॉडी को मिल जाता है। जब ये सब चीज़ें हमारी बॉडी को मिल जाती हैं तो ये कुछ क्रियाओं को नियमित और नियंत्रित रखते हैं। कौन सी क्रियाएं हैं? हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना, मतलब हमारे शरीर का जो तापमान है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, उसको नियमित करने के लिए हमें मिनरल्स और विटामिन्स वगैरह खाने पड़ेंगे। हमारे शरीर में कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जो अक्रियाशील होते हैं, तो उनको क्रियाशील फॉर्म में, मतलब एक्टिव बनाने के लिए हमको रक्षात्मक भोज्य पदार्थ खाने पड़ेंगे। और ये भोज्य पदार्थ हमारे शरीर में अम्ल और क्षार का संतुलन बनाए रखते हैं, एसिड बेस बैलेंस, अम्ल और क्षार का संतुलन बनाते हैं। हमारे शरीर में जो तरल पदार्थों का परिवहन होता है, मतलब कोई भी न्यूट्रिएंट्स एक जगह से दूसरी जगह अपने आप तो नहीं जाएगा, किसी चीज़ में, कोई लिक्विड में लिपट के जाएगा, तो तरल पदार्थ जो हैं वो इसी से ही आएंगे, और तरल पदार्थों के साथ ये मिलके और हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। और हमारे शरीर में जो ब्लड क्लॉटिंग, कभी मान लो कट जाता है, खून निकल जाता है, तो वहाँ रक्त का जमना, रुधिर का जमना, हम उसको कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग। तो रक्त के थक्के को जमाने के लिए भी जो रक्षात्मक कार्य है वो भी यही फूड्स के द्वारा किया जाता है। तो अभी जो लेक्चर लिया उसमें मैंने पढ़ाया भोजन के कार्य, फंक्शंस ऑफ द फूड। और फंक्शंस जो हैं वो मेनली 3 हैं: सामाजिक कार्य, मनोवैज्ञानिक कार्य और शारीरिक कार्य। सामाजिक कार्य मतलब हमारे शादी, पार्टी, कोई भी चीज़ होती है तो उसमें भोजन हमारे सोशल रिलेशंस को अच्छा मेंटेन करने के लिए होता है।
हम खाने से किसी को दंड भी दे सकते हैं, मतलब उसके सामने से अच्छा खाना हटा देना, या फिर पुरस्कार भी कर सकते हैं कि उसको टॉफ़ी दी या फिर कोई डोसा दिया या कोई केक दे दिया उनको अच्छा काम करने के लिए, तो पुरस्कार के रूप में भी भोजन एक्ट कर सकता है, दंड के रूप में भी, दोस्ती दिखाने के रूप में भी, प्रेम दर्शाने के रूप में भी। और उसके अलावा गुस्सा आता है तो या तो खाना छोड़ देते हैं या तो बहुत सारा खाते हैं। तो कई सारे जो कार्य हैं वो सामाजिक कार्य है और मनोवैज्ञानिक कार्य होते हैं। और मनोवैज्ञानिक में एक और है कि तृप्ति नहीं होती अगर हम बाहर का खाना खाते हैं, मतलब हम रोज हमारे घर का खाना ही खाते हैं, तो अगर बाहर का खाना 2-3 दिन तक हम खा लेंगे तो हमारा पेट भर जाएगा, लेकिन जो मनोवैज्ञानिक तृप्ति है साइकोलॉजिकल वो नहीं होती है। और शारीरिक कार्य में कई सारे कार्य हैं, जो हम भोजन खाते हैं उनसे हमको एनर्जी मिलनी चाहिए, यानी ऊर्जा उत्पादक तत्व खाने चाहिए जो कार्बोहाइड्रेट और वसा में ज़्यादा हो, अनाज, कंदमूल, घी, शक्कर, ये सब अगर हम खाते हैं तो हमारे शरीर में बॉडी टेम्परेचर हमारा सामान्य तापमान रहता है, हृदय की गति सामान्य रहती है, हम काम कर सकते हैं, हमारी मांसपेशियां संकुचित अच्छे से हो सकती हैं, और जितना वेस्ट प्रोडक्ट है, व्यर्थ पदार्थ, वो आराम से बाहर निकल जाएगा। और इसी में वृद्धि कारक के जो भोज्य पदार्थ है, मांस, मछली, अंडा, प्रोटीन, जिसमें हाई प्रोटीन होती है, अगर हम वो खाते हैं तो हमारे शरीर में एंजाइम, हार्मोन, ब्लड, अंदर की कोशिका पदार्थ, अंदर के ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन्स, ये सब जो है, मांसपेशियां, ये सब बनती है, और हमारे शरीर की वृद्धि भी पर्याप्त मात्रा में, पर्याप्त रूप से होती है। और इसी में शारीरिक कार्य में रक्षात्मक कार्य होता है कि अगर हम प्रोटेक्टिव फूड्स खाते हैं जिनमें विटामिन भरपूर होते हैं, भरपूर मिनरल्स यानी खनिज लवण होते हैं, और भरपूर पानी होता है, तो हमारे शरीर में कई सारी क्रियाएं आराम से होती है, तरल पदार्थों का परिवहन हो जाता है, ब्लड क्लॉटिंग यानी जो रक्त का जमना है वो भी इन्हीं फूड्स के कारण होता है, या फिर अम्ल क्षार का संतुलन, रक्षात्मक भोज्य पदार्थ मदद करते हैं, हमारे शरीर का तापमान, जो सामान्य तापमान है उसको मेंटेन करते हैं, और हमारे शरीर के जो एंजाइम्स हैं उनको क्रियाशील बनाए रखने के लिए भी रक्षात्मक भोज्य पदार्थ हमको खाने चाहिए। तो इस प्रकार ये भोजन के कार्य जो है वो कंप्लीट हो गए। थैंक यू।